Hello guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing exercise 15B question number 13। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर उसने हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, शोज द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी। ठीक है, पब्लिशिंग कंपनी का रेवेन्यू दिया हुआ है। एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी। ठीक है, न्यूज़पेपर को मतलब न्यूज़पेपर की हमने जो है ना वो बतानी है कि टोटल रेवेन्यू का कितना हिस्सा न्यूज़पेपर ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो मतलब हमने परसेंटेज बतानी है। ठीक है, तो परसेंटेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 180 को डिवाइड कर देंगे किससे, क्योंकि न्यूज़पेपर की कितनी डिग्री हैं पाई चार्ट के अंदर 180 की, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 360 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है, और ये जो आंसर है ये आपका आएगा 50%। इसका मतलब है कि 50% जो है वो न्यूज़पेपर ने जो है वो आपका पाई चार्ट को घेरा हुआ है। ठीक है, express the revenue the company earns from the magazine as a percentage of total revenue of the company। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी में हमें जो है वो मैगजीन का देखना है। ठीक है, तो मैगजीन जो है वो हमें पता है कि अदर्स के अलावा जो है ना वो 72 डिग्रीज दिया हुआ है। ठीक है, जो हमें पिंक कलर का दिया हुआ है, तो 72 को हम रखेंगे, डिवाइड करेंगे 360 से, और मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे 100% से। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कि मतलब 20% जो है वो आ, हमारी मैगजीन्स ने जो है वो जगह ली हुई है। ठीक है, इफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न्स फ्रॉम बुक्स 17 1/2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब ये हमने डिग्री जो है ना वो फाइंड करनी। एक्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखें हम क्या करते हैं कि हम जो एंगल ऊपर रखते हैं, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखें 72/360 किया, या 180/360 हमने ऊपर से एंगल लिया। अब यहाँ पे हमें एंगल की जगह एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इधर एक्स लिख लेंगे, नीचे हम 360 लिख देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको क्या कर देंगे 100 से, और इसका जो आंसर हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 17 1/2। ठीक है, तो अब देखें कि अगर मैंने ये देखें इधर x क्या हो रहा है डिवाइड, अगर मैं इसे 17 1/2 की तरफ ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 17 1/2 x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और अब अगर मैं x को इक्वल के एक साइड पे रहने दूं, और मतलब x की जगह पे 17 1/2 को ले जाऊं, तो फिर ये क्या हो जाएगा 17 1/2 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 63। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। और फर्स्ट पार्ट में वो, अब इसके अंदर उन्होंने ना हमें नंबर ऑफ पीपल इन ईच कार दिया हुआ है और नंबर ऑफ कार्स दी हुई है। ये जो वर्टिकल लाइन चल रही है ये गाड़ियों की नंबरिंग है, 5 10 15 20। और जो ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है ये नंबर ऑफ पीपल इन ईच कार है, कि एक गाड़ी के अंदर कितने बंदे आते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन अ सर्वे। ठीक है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ कार्स, सिर्फ नंबर ऑफ कार्स बोला है, नंबर ऑफ पीपल नहीं बोला। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ कार्स निकालते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार हमारे पास, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स हमारे पास आ गई हैं जी 20 है, फिर 25 है, फिर हमारे पास फिर 20 है, फिर हमारे पास 30 है, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है 25। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्स की
जो टोटल कार्स हैं वो है, और ये हमारे पास आ गई टोटल कार्स की वैल्यू जो कि है 120। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जिसमें उसने कहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑल कार्स। ठीक है, तो जो पहली 20 कार्स हैं उसमें एक एक लोग हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पीपल एक गाड़ी के अंदर एक है, तो 20 गाड़ियों में भी 20 गाड़ियों में 20 होंगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। दूसरा जो सॉरी, इसको प्लस कर देंगे अगले वाले से जो है 25। तो 25 वाली जो बार है उसके अंदर कितने लोग हैं, 2, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, ठीक है, हमारे पास जो है वो आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और सॉरी 30 कह रहा हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, क्योंकि एक हमने 20 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको हमने लिखना है 20। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, और 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास 25 कार्स हैं 5 लोगों वाली, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 375। ठीक है, तो मतलब जो सारी कार्स के अंदर लोग हैं वो 375 हैं। अब पार्ट 3 के अंदर वो कहता है जी एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वेड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में 4 या 4 से ज्यादा लोग हैं, जोन सी वो गाड़ी हैं जिनमें 4 या 4 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, उनकी टोटल नंबर ऑफ कार्स से जो है हमने वो करनी है, वो क्या उसे नाम लेते हैं, परसेंटेज निकालनी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि देखें, एक हमारे पास जो 4 कार्स वाले 4 बंदों वाली कार्स हैं वो हैं 30, और प्लस हमारे पास 4 से ज्यादा 5 वाली हैं, तो 5 बंदों वाली कार हमारे पास है 25। तो 30 प्लस 25 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 55। ठीक है, अब इस 55 को आपने टोटल कार्स नीचे लिखनी है 55 के, 55 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल कार्स की जो है वो परसेंटेज निकल आएगी एज अ 4 और मोर देन 4 का पर्सन। ठीक है, तो 45 एज अ होल 5/6% जो है वो हमारे पास जो है 4 और 5 वाली पर्सन वाली कार्स जो है उनका आंसर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इफ द इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन द पाई चार्ट फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एंगल जो है वो निकाल के तो पाई चार्ट बनाएं, मगर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एंगल निकालना है कि मतलब कितना कितना एंगल जो है हर कार ने घेरा हुआ है। तो बस आपने ये करना है कि देखें, पहली कार जो है वो 20 है। ठीक है, तो 20 को आपने टोटल नंबर ऑफ कार से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई आपने कर देना है 360 डिग्री से, तो आपका एंगल निकल आएगा। अच्छा जी, पहली कार का जो हमारे पहले जो बार है उसका जो एंगल है वो हमारा निकला है 60 डिग्रीज। चलें दूसरी बार की तरफ आते हैं जिसमें 25 कार्स हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360, तो दूसरी बार में हमारे पास जो है वो निकल आया 75 का एंगल। अच्छा जी, थर्ड बार में आते हैं। थर्ड बार में हमारे पास फिर 20 कार्स हैं, तो ऑब्वियसली थर्ड बार में फिर हमारे पास जो है वो कितना निकल आएगा, 60। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ बार के अंदर हमारे पास 30 कार्स हैं, तो 30/120 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 90 की। ठीक है, और हमारे पास जो फिफ्थ बार है उसमें हमें 25 कार्स हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360, और ये फिर हमारे पास कितना आ गया, 75%, 75 डिग्री। और अगर आपने इस आंसर को जैसे मतलब कुछ बच्चे होते हैं उनको आंसर निकाल के चेक नहीं करना आता कि मतलब चेक किस तरह करें इस आंसर को, तो इस आंसर को चेक करने का बहुत इजी वे है। ये जितने एंगल्स आपने निकाले हैं, जैसे ये 60 डिग्री
और 60 डिग्री, ये कितने हो गए 120, ठीक है। 120 और 90 डिग्री कितने हो गए 210, ठीक है। 210 और 75 285, और 285 और 75 पूरे कितने बन गए 360, ठीक है। तो अगर ये सारे एंगल्स मिला के 360 डिग्री बने तो इट्स मीन कि आपका आंसर ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि जी using a data from line graph, construct a table showing the mass of the baby from birth of 6 months, ठीक है। अब 6 महीनों का हमने जो है ना वो बेबी का मैस निकालना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको हमने किस तरह। सबसे पहले मैं एक टेबल बना लूंगा, ठीक है। ये मैंने बना लिया एक टेबल, ठीक है। इसके अंदर मैं लाइनिंग कर लूंगा, ठीक है। ये दो सेक्शंस में टेबल हो गया डिवाइड। अब हमने इसके अंदर जो लाइन करनी है वो हमने करनी है जी एक ये, ठीक है। अब हमने 0 से 6 तक जाना है। ये हो गई 0 की, ठीक है। ये हो गई 1 की, ठीक है। ये हो गई 2 की, ये हो गई 3 की, ठीक है। ये हो गई 4 की, ये हो गई हमारे पास 5 की, और ये हो गई हमारे पास 6 की, ठीक है। तो ये हमने बना लिया टेबल। अब हमारे पास मंथ कितने हैं, सबसे पहले ऊपर जो है वो मैं मंथ की हेडिंग दे दूंगा, ठीक है। और नीचे जो है मैं दे दूंगा जो हमने मास निकालना है केजी के अंदर, नीचे मैं लिख देता हूँ केजी, ठीक है। तो देखें, जब 0 पे था मंथ तब हमारे पास कितना है मास, जो मास है हमारे पास वो है 3, और 3 से 2 लाइंस ऊपर है, इट्स मीन 3.2, ठीक है। सेकेंडली जब हमारे पास 1 वाला मंथ आया तो हमारे पास कितनी हो गई, दो दो डिजिट्स और ऊपर हो गई, और ये हमारे पास आ गया 3.4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया 3.8, फिर हमारे पास आ गया पूरा पूरा 4, फिर हमारे पास आ गया सॉरी ये 4th मंथ है, फिर हमारे पास आ गया जी पूरा पूरा 4.2, फिर हमारे पास आ गया 4.4, फिर हमारे पास आ गया 5, ठीक है। और इस तरह करके हमारा जो मास है वो हमने निकाल लिया। अच्छा जी, पार्ट सेकंड में कहता है कि जी फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मास ऑफ बेबी फ्रॉम द 4th to 6th मंथ। 4 से लेके 6 मंथ तक जितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखें टोटल हमारे पास जो है वो हमारे पास है जी 5 माइनस 4.2, ठीक है, मल्टी डिवाइडेड बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 4 to 6 मंथ जो है उसका जब हम निकालेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 4.2 0.8, और ये हमारे पास आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमारे पास आ गया जी 19.1/2%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इस वीडियो के लिए इतने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।